कल हमने सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में अध्याय 2 और अध्याय 2 का 10 नियम तक अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से जो भी कुछ पढ़ते हो सुनते हो इसका घर पे जाकर भी अध्ययन करा करो। तो बताओ, कोषागार से आहरण करनी, कोषागार से राशि आहरण करने के से संबंधित सिद्धांत हैं, वो नियम है सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम। ऑप्शन ए नियम 9, नियम 8, नियम 10, नियम 7। कौन सा बताओ? 8 में है ना। अब ये कहता है, या इसी में दूसरी बात घुमा के पूछ लेगा कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना राशि आहरण करके अन्य कहीं नियोजित या विनियोजित करना निषेध है। ये कौन से नियम से संबंधित है? तो ये नियम 8 में ही ये बात कही है। फिर कहता है कि बजट लैप्स हो जाएगा, इस कारण राशि आहरण करके किसी अन्य खाते में बैंक में जमा कराना वर्जित है। इससे संबंधित नियम है 8। वित्तीय औचित्यता के स्तर बताए गए हैं। कौन सा नियम है? 10 में। उसके बाद लोक लेखा से राशि आहरण करने से संबंधित नियम है 9। यहाँ तक अपन ने बातें पढ़ी थी। और कल मैंने आपको नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्य बताए थे। आज अपने को उनको लिखना है। तो नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्य को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहले पार्ट में लिखो, नियंत्रण अधिकारी को यह देखना होगा कि भुगतान जनहित में किए गए हैं। नियंत्रण अधिकारी को यह देखना होगा कि भुगतान जनहित में किए गए हैं। इसी फर्स्ट के सेकंड में लिख दो, नियंत्रण अधिकारी को यह भी देखना होगा कि आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा जो भुगतान किए गए हैं वे उसी उद्देश्य के लिए किए गए हैं जिनके लिए बजट उपलब्ध था। और बजट से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसी में फर्स्ट का सेकंड में लिख दो, नियंत्रण अधिकारी को फर्स्ट के सेकंड में नियंत्रण अधिकारी को
वे नियंत्रण रजिस्टर GA19 में GA19 में तैयार करना होगा। वे रजिस्टर GA19 में तैयार करना होगा। जी का मतलब होता है जनरल एब्स्ट्रैक्ट, सामान्य प्रारूप। उसके बाद नियंत्रण अधिकारी का दूसरे कर्तव्य में लिखो नंबर 2 में, इसमें एक बात और लिखो पहले वाले में, यदि ऑडिट के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से अनियमितता प्रकट की जाती है तो उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसके बाद सेकंड, दूसरा कर्तव्य नियंत्रण अधिकारी में लिखो, नियंत्रण अधिकारी को अपने वचनबद्धताओं का ध्यान रखना होगा कि चालू वर्ष में कितना भुगतान करना है, और आगामी वर्षों में भुगतान के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों से GA27 में विवरण प्राप्त करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी का अब तीसरा कर्तव्य, लिखो, मालेखाकार से अंक मिलान करना। इसमें लिखो, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर लेखों का संकलन करवाता है। लेखों को तैयार करवाता है, लेखों का संकलन करवाता है
उन लेखों का मालेखाकार के लेखा विवरण से मिलान करता है। उन लेखों का मालेखाकार के लेखा विवरण से मिलान करता है। यदि दोनों विवरणों में अंतर पाया जाता है यदि दोनों विवरणों में अंतर पाया जाता है तो मालेखाकार को सुधार हेतु अनुरोध किया जाएगा। अंडरलाइन करके लिखना, मालेखाकार के लेखा विवरण सही माने जाएंगे। मालेखाकार के लेखा विवरण सही माने जाएंगे। देखो, कभी कभार बहुत गहराई से बात पूछे आपसे तो मालेखाकार से लेखों का, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो चाहे भुगतान से संबंधित हो, मालेखाकार के आंकड़ों से लेखों का विवरण या आंकड़ों का मिलान नियंत्रण अधिकारी कराएगा। अधीनस्थ अधिकारी या आहरण और वितरण अधिकारी अपनी कार्यालय में किए गए खर्चे या अपने कार्यालय में प्राप्त राजस्व के लेखों संकलनों का मिलान कोषाधिकारी से करेगा, मालेखाकार से नहीं करेगा। आहरण और वितरण अधिकारी अंक मिलान कोषागार से करेगा, नियंत्रण अधिकारी मालेखाकार से करेगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में अब अपन आज पढ़ेंगे नियम 12। नियम 12 में लिखो, नियम 12 महत्वपूर्ण लिखना है ना, मोस्ट। नियम 12 छीजत छल छीजत छल अनियमितता की हानि के विरुद्ध आंतरिक जांच। देखो, इसमें कहता है कि किसी प्रकार की छीजत नहीं हो, छल नहीं हो, कोई अनियमितता के कारण कोई हानि होती है तो ऐसी इन हानियों के विरुद्ध इनको रोकने के लिए अपनी को क्या करना पड़ेगा? अंक मिलान करना, आंतरिक जांच की व्यवस्था करनी होगी। तो इसमें आंतरिक जांच कौन करता है? हर विभाग के अपनी स्टाफ के द्वारा ही काम करने वालों के काम की जांच करवा ली जाती है। इसको अपन इंटरनल चेक कहते हैं। तो कहता है कि प्रत्येक विभाग में
छिजत छल तथा अनियमितता की हानि की जांच के लिए आंतरिक जांच की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा कहता है कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में, भाई जो अधीनस्थ ऑफिस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, उसमें तो एचओडी इंटरनल चेक की व्यवस्था कर देगा, लेकिन जो खुद एचओडी है उसके लेखों की आंतरिक जांच कौन करे? नीचे वाला स्टाफ ऊपर वाले की जांच करता है, तो थोड़ा सा जो उन्होंने कर दिया वो सही मानना पड़ता है, इसलिए वो सही जांच नहीं कर सकता। तो कहता है कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर के द्वारा की जाएगी। तो बोलो, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों की आंतरिक जांच किसके द्वारा की जाती है? निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। फिर कहता है कि यदि कोई अनियमितता पाई जावे, उसमें कोई गड़बड़ी पाई जावे, तो उसकी सूचना वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग को देगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कार्यालय अध्यक्षों के कार्यालयों में आंतरिक जांच में यदि कोई महत्वपूर्ण अनियमितता पाई जावे तो उसकी सूचना दी जाती है। फिर ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो उसमें सही ऑप्शन ये होगा वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जाती है। ये दूसरी बात इसमें कह देता है। तीसरी बात ये कहता है कि प्रत्येक कार्यालय या विभाग के लिए विशेष जांच की व्यवस्था की जा सकती है वित्त विभाग के निर्देश के आधार पर। किसी भी कार्यालय में कोई विशेष गड़बड़ी की शिकायत हो तो वहाँ विशेष जांच की व्यवस्था की जा सकती है। किसके निर्देशन से की जाएगी? वित्त विभाग के निर्देशन से की जाएगी। फिर कहता है कि सभी विभागों का या कार्यालयों का ये कर्तव्य बनता है कि वो निदेशक निरीक्षण विभाग का जो भी जांच करने वाले आए उनका सहयोग करें। सहयोग करने में उनके द्वारा मांगी गई सूचना, कागज पत्र, रिपोर्ट आदि उनको प्रस्तुत कर दें। समय पे बैठने की उचित व्यवस्था करें। उनकी जलपान या जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो व्यवस्था करें। उनको राजी रखें कि वो कम से कम ऑब्जेक्शन लगाएं। तो ये लिखना नहीं है ऑब्जेक्शन, ये तो आपको तो ये बताना है कि डॉक्यूमेंट उनको सुपुर्द कर दें जो वो मांगते हैं। तो ये अपन नियम 12 में पढ़ेंगे। तो लिखो, छिजत छल अनियमितता की हानि के लिए प्रत्येक विभाग को अपने कार्यालयों में आंतरिक जांच की व्यवस्था करनी होगी। आंतरिक जांच की व्यवस्था करनी होगी। इसी की सेकंड में लिख दो, दूसरा, विभागाध्यक्षों के कार्यालय की आंतरिक जांच विभागाध्यक्षों के कार्यालयों की आंतरिक जांच विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा की जाएगी। निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा की जाएगी। यदि निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा की जाएगी।
यदि कोई अनियमितता पाई जावे, यदि कोई अनियमितता पाई जावे तो उसकी सूचना वित्त विभाग व संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। वह संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। तीसरा, किसी भी कार्यालय की आवश्यकता पर वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर विशेष जांच की जा सकेगी। विशेष जांच की जा सकेगी। नंबर 4 इसी में, सभी कार्यालयों के अधिकारियों का ये दायित्व है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का सहयोग करें। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का सहयोग करें।